सर, मान लिया जाए कि अगर आतंकवादियों को पकड़वाने में हम मदद करें और कल हम स्वयं प्रशासन के साथ हैं तो सुरक्षित हैं, प्रशासन से हमको हटा दिया गया तो ये बतलाइए कि हम असुरक्षित हैं कि सुरक्षित हैं। और जब यहाँ से पूरा नक्सल का समाप्ति हो गया बिहार से, तो आप लोग की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोग को उसमें पुरस्कार मिलना चाहिए कि तिरस्कार मिलना चाहिए। हम लोग सर चाहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। नीतीश जी मुख्यमंत्री जी का नारा है कि सुशासन की सरकार। देखिए, वो परीक्षा दे रहे हैं, वो सिर्फ एक जुमला है। हम लोगों ने जो काम किया है वो हम लोगों के लिए समझ लीजिए कि आजीवन सुरक्षा का खतरा है। मेरा उम्र होता है ड्यूटी का, उतना दिन का ड्यूटी चाहिए। 2009 से बहाली हुए हैं, 2018 में हम लोग को बैठा दिया है। कहाँ छुप छुप करके नागी डैम, जंगल झरिया खोज करके प्रशासन, थाना, हर जगह सूचना देते थे हम। और वो जगह करके काम करवा करके जो कि मौत से भागे उस जगह से, चोर से, गुंडा से, रंगबाज से, क्रिमिनल से, सबका छुप करके और सारा काम ला करके आज को हमको रोड पर फेंक दिया। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। आपको बता दें कि बीते एक सप्ताह पहले भी एसपीओ जो पुलिस ग्राम रक्षा दल जो है वो एक सप्ताह पहले भी बीजेपी कार्यालय आए थे और क्या आश्वासन मिला था और अब क्या हुआ, जो बात बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग फिर से बीजेपी कार्यालय के पास लोग पहुंच गए हैं और धरना प्रदर्शन करने के पूरे तैयारी में है। यहाँ पे सैकड़ों लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इनका क्या पहले का जो कहा गया था, सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा जो कहा गया था, क्या वो चीज़ पूरा हुआ या नहीं हुआ, जो फिर से इस जगह पे आना पड़ा। क्या हुआ? अब तो एक सप्ताह पहले भी इस जगह पे आए थे। हाँ, कुछ लोग आए थे, हम नहीं आए थे, उस समय नहीं आ सके थे, थोड़ा तो हाथ में प्रॉब्लम था, इसके वजह से नहीं आए। लेकिन आज तो आपकी मांगे क्या क्या थी? मांगे वही है कि पुनः फिर हम लोग को वापस किया जाए, जिस तरह से हम लोग को काम किए थे, बीच में हटा देवल गया है, उसको फिर से वापस किया जाए। और क्या, हम लोग को कार्य में लगाया जाए, हम लोग वो काम दिया जाए। तो आप लोगों को क्या क्या कर रखा गया था? रखा गया था कि जैसा कार्य होगा फिर आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये नहीं बताया गया था, 60 साल नहीं बताया गया था, जैसा मैंने होगा उसके बाद फिर आगे बढ़ाया जाएगा। सर, मान लिया जाए कि अगर आतंकवादियों को पकड़वाने में हम मदद करें और कल हम स्वयं प्रशासन के साथ हैं तो सुरक्षित हैं, प्रशासन से हमको हटा दिया गया तो ये बतलाइए कि हम असुरक्षित हैं कि सुरक्षित हैं। और जब यहाँ से पूरा नक्सल का समाप्ति हो गया बिहार से, तो आप लोग की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोग को उसमें पुरस्कार मिलना चाहिए कि तिरस्कार मिलना चाहिए। हम लोगों ने जान न्यौछावर किया है। एसपीओ संघ बहुत लोग मारे गए हैं गुप्त में ही। गुप्त का कार्य प्रणाली था कि जो आम जनता न जाने, और उस प्रकार इस बिहार में नक्सल को समाप्त करने में इसका विशेष योगदान रहा और बहुत लोग कुर्बानी दिए। उसके बाद क्या हुआ कि आप लोग अब जाइए, पुरस्कार नहीं मिला, सेवा समाप्त। अब बिना कारण बताए नोटिस, आपको किस वजह से हटाया जा रहा है इसका कोई भी कारण नहीं दिया गया है, बिना नोटिस का हटाया गया है। आपने कितने साल जॉब किए थे? 10 साल जी। 2000 हम लोग के वेतन 3000 पर। हाँ, 10 साल। अब हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग को समाप्त कर दिए हैं, नौकरी ले लिए हैं, वो नौकरी हम लोग अपना चाहते हैं कि सर से अपना चाहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। नीतीश जी मुख्यमंत्री जी का नारा है कि सुशासन की सरकार। हम लोग यही चाहते हैं और विशेष हम लोगों को विशेष आग्रह है उनसे। हम लोग को बहुत माने हम लोग को ऐसे माने उन पर विश्वास है कि नीतीश जी के सुशासन सरकार। सप्ताह दिन पहले भी आप लोग आए थे इस जगह पे, तो क्या आश्वासन मिला था? उसी आश्वासन पर हम लोग आए हैं कि आप लोग आइए। तो हम लोग चाहते हैं कि इस सुशासन की सरकार में नीतीश बाबू हम गरीबों पर भी ध्यान दें और मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी मिलकर हम लोग को पुनः अपनी सेवा में रखें, ताकि हमारे गरीब बच्चों, औरत, विधवा बच्चों का जो है पोषण हो सके, न कि हम लोग का अकेला इस बुढ़ापा में रोड पर मारे मारे फिरे। ये मानवीय हम लोग का अधिकार भी बनता है कि हम लोग को ऐसा ना हटाया जाए। तो आपको अनुकंपे पे रखा गया था, ऐसा तो नहीं कहा गया था कि परमानेंट रहेगा ना? तो सरकार की मर्जी हुआ तो लिया, सरकार की मर्जी हो गया तो हटा दिया। अच्छा, तो अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो 60 वर्ष का बूढ़ा हो जाएगा तो क्या उसको फेंक दिया जाएगा?
कि उसको भी भोजन पानी मिलेगा, उसको भी सेवा करने का अधिकार मिलेगा। 15 महीना के लिए शिक्षक लोग को रखा गया, 60 साल के लिए क्यों रखा गया? शिक्षक लोग भी तो परीक्षा पे परीक्षा दे रहे हैं। देखिए वो परीक्षा दे रहे हैं, वो सिर्फ एक जुमला है। हम लोगों ने जो काम किया है वो हम लोगों के लिए समझ लीजिए कि आजीवन सुरक्षा का खतरा है। शिक्षा देना जुमला है, लोगों को पढ़ाना जुमला है। ना वो बात शिक्षा के बारे में नहीं बोले। वो जो आप परीक्षा पर परीक्षा जुमला कौन टीचर है ना, टीचर के जुमला है। हम तो उस परीक्षा के भी खिलाफ हैं। जब उन लोग को रखा गया, जो इतने 20 साल से लोग सेवा कर रहे हैं, तो फिर उसको परीक्षा की क्या जरूरत है? क्या मांगे हैं आपके? हम सर अपना फैसला के लिए आए हैं सर के पास। 2000 आपको जब रखा गया था तो क्या बोला गया था कि आपको हम 60 साल तक आपका जितना तक मेरा उम्र होता है ड्यूटी का, उतना दिन का ड्यूटी चाहिए। 2009 से बहाली हुए हैं, 2018 में हम लोग को बैठा दिया है। कहाँ छुप करके नागी डैम जंगल झड़िया खोज करके प्रशासन थाना हर जगह सूचना देते थे हम। और वो जगह करके काम करवा करके जो कि मौत से भागे हैं, उस जगह से चोर से गुंडा से रंगबाज से क्रिमिनल से सबका छुप करके और सारा काम ला करके आज का हमको रोड पर फेंक दिया है। हम अपना फैसला के लिए आए हैं कि फैसला हमरा चाहिए, कुछ जो होना चाहिए से दो सरकार से। हमारा अपना ड्यूटी मांग रहे हैं। कहाँ से आई हैं? हम जम्मू जिला से आए, झाझा थाना से आए। तो जब ज्वाइनिंग किए थे तो उस समय लिखा हुआ था कि 60 साल तक आपको नौकरी दिया जाएगा, सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा। उतना ही लिखा है। तो 10 साल का था, 5 साल का था, जितना साल तक था उतना साल तक आपको सेवा लिया गया, उसके बाद हटा दिया गया। सारा उम्र भर का सारा काम ले लिया। अब उम्र हो गया, काम खाने कमाने लग नहीं रहे, रोड पर फेंक दे। क्या आदमी जब बुढ़ा जाता है तो उसको फेंक देता है कहीं कि उसको भोजन पानी मिलता है कहीं? सम्राट चौधरी क्या बोले हैं? पिछले बार तो 1 सप्ताह पहले भी आप लोग आए थे, बोला है कि होगा, देखते हैं, यही बात बोला है। क्या आपकी क्या मांग है? हम लोग सर एसपीओ में काम करते थे, जंगल में ड्यूटी करते हैं, नक्सलाइट का गुप्त सूचना देते हैं। हम लोग का यही कहना है कि जो हम लोग का करेंगे काम उन्हीं को वोट देंगे, नहीं काम करेंगे उनका वोट बिगाड़ देंगे। नहीं हुआ तो बिगाड़ देंगे वोट। क्या आप लोग के 100,000 वोटों से क्या हो जाएगा? और हम लोग का 7 लाख वोट होगा, 7,000 नहीं 7 लाख वोट होगा। अगर जो हम लोग का काम कर देंगे सरकार उन्हीं को वोट देंगे, जो नहीं करेंगे उनको वोट नहीं देंगे, चाहे मरे चाहे बचे, बहिष्कार करवा देंगे। बोलना चाह रहे हैं कि जो है हम लोग जो ऐसे दर ठोकर खा रहे हैं, हम लोग का फिर जो आपस कर लिया जाएगा तो चुनाव में हम लोग सर को जो है फिर हम लोग काम में लगेंगे, बहुत मदद करेंगे चुनाव में। इसलिए हम लोग का पुनः आपस करके फिर लगाया जाए ड्यूटी। वोट इनको दीजिएगा, नहीं दिए तो? नहीं देंगे इनको, नहीं दिए तो के नहीं देंगे तो आप तो हत्या करेंगे। हम लोग जिंदा कहाँ रहेंगे? आप कहाँ जिंदा रहेंगे? तो अब उम्र खत्म हो चुका है ना, तो उम्र खत्म हो गया तो आप क्या करेंगे? रखे करेंगे। नौकरी देते समय तो नहीं कहा गया था कि 60 साल तक आपको सेवा में रखा जाएगा? दिया कागज लगाया, बोला है डीएम साहब कि आप लोग का रेगुलर रखेंगे। एक शिक्षा मित्र को जो है जो लेटर भी है, हाँ सब कागज है, सबके पास सब दिया है। उसका बाद बोला है कि हाँ कमान के साथ सब है। इसलिए जो है हम लोग का पुनः आपस करके फिर लगाया जाए। हाँ एगो पंचायत सेवक और मुखिया जी जिस जगह से अपराधी लोग जो है क्राइम करता था, हर थाने से जा करके नवादा हो गिरिया हो जहाँ भी क्राइम होता था वहाँ से हमने ला करके आपराधिक इतिहास ला करके थाना अध्यक्ष महोदय को देते थे। आज आपको बुलाए थे सम्राट चौधरी मिलने के लिए? जी आज बुलाए थे, हम उम्मीद के साथ आए हैं कि हमारे। कितना समय में बुलाए थे? वही लगभग 1 बजे के लगभग बोले थे। तो हम लोग उम्मीद के साथ आए हैं कि हमारे भूख को, हमारे बच्चे लोग को भूख को, रोटी को जो है स्वीकार करेंगे।